दोस्तों, सिंघम अगेन के उस 4 मिनट लंबे ट्रेलर के बाद अगर बॉलीवुड में किसी फिल्म ने अपने ट्रेलर की लंबाई से तबाही मचाई है तो वो है हमारे सूर्यवंशी अक्षय कुमार। जी हाँ, पूरे 4 मिनट और 10 सेकंड लंबा वेलकम टू द जंगल यानी कि वेलकम 3 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आधा बॉलीवुड तो फिल्म के अंदर ही ठूस दिया गया है और बाकी बचा आधा इसके अगले पार्ट का वेट कर रहा है। कुछ लोग तो इस ट्रेलर को देखकर कह रहे हैं कि ये साल 2026 का सबसे बड़ा कॉमेडी ब्लास्ट होगा, लेकिन बॉस ठहरिए, आज हम इस बेशर्म और मुंहफट ट्रेलर का वो अनफिल्टर्ड सच आपके सामने रखेंगे जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं यार। ये ट्रेलर इतना मुंहफट है कि मेकर्स ने जैकलिन फर्नांडीज को मुंह पर बोल दिया कि उन्हें फिल्म में एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ग्लैमर के लिए रखा है, और हमारी दिशा पटानी को स्क्रीन पर देखकर तो बेचारा कैमरा भी बार बार अपनी दिशा भटक जाता है। हद तो तब पार हो गई जब अन्ना सुनील शेट्टी ने खुद अक्षय कुमार की पिछली फ्लॉप फिल्मों का सरेआम मजाक उड़ा दिया। सच कहूँ तो इतना रैंडम और इधर उधर फैला हुआ ट्रेलर मैंने आज तक नहीं देखा, जहाँ एक सीन का दूसरे सीन से कोई कनेक्शन ही नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन मेकर्स ने बड़ी चालाकी से एक्टर्स की पर्सनल लाइफ और उनके फेलियर्स और लुक्स का मजाक बनाकर अपनी इस कमजोरी को ही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। ट्रेलर देखकर साफ लगता है कि पैसा सिर्फ पानी की तरफ बहाया नहीं गया है बल्कि हवाई जहाज में बैठकर उड़ाया गया है। जब कॉमेडी के लिए जोक्स नहीं मिल रहे थे तो एक नया एक्टर लाकर सिर्फ उस पर जोक बनाने के लिए पैसा फेंक दिया गया। लेकिन लाला, अगर यही पैसा एक्टर्स की भारी भरकम फीस में काटने के बजाय स्पेशल इफेक्ट वीएफएक्स पर लगाया होता तो सीन्स की क्वालिटी इतनी घटिया नहीं होती और लो लेवल भी नहीं लगती। हालांकि मेकर्स ने इस कबाड़े को भी ये बोलकर कवर अप कर दिया कि हम तो फेक फिल्म बना रहे हैं, यहाँ स्टोरी और लॉजिक ढूंढने मत आना। वैसे बहुत सी बात तो सच है कि ऐसी फिल्मों में पागलपन का तो कोई लॉजिक नहीं होता, यहाँ सिर्फ नॉस्टैल्जिया और कॉमेडी का मैजिक बेचा जाता है। दिमाग लगाना है तो घर पर बैठो, देखो मत मूवी। ऊपर से जब आपके पास अक्षय कुमार जैसा लेजेंडरी कॉमेडी टाइमिंग वाला एक्टर हो जो लोगों को हंसाने के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दे तो उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे तो अभी तक उनके उस भोजपुरी गाने के लिए बुरा फील होता है जहां अक्षय ने कुछ अलग और यूनिक ट्राई किया था, पर पब्लिक ने उन्हें इतना ट्रोल किया कि उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। ठीक वैसा ही पानी इस ट्रेलर पर भी फेर दिया गया है, कुछ अनवांटेड और लंबे लंबे डायलॉग्स के द्वारा जिन्हें सुनकर जरा भी हंसी नहीं आती। भाई, साल 2026 चल रहा है, आज के जमाने में गेंडा मेंढक बस और रिक्शा वाले जोक्स पर कौन हंसेगा भला। और इन जोक्स को सुनकर मुझे तुरंत याद आया कि ऐसी ऑस्कर विनिंग राइटिंग सिर्फ एक ही महान एक्टर कर सकता है जिसका नाम लिए बिना आप सब समझ गए होंगे कि वो कौन है। अगर फेक फिल्म वाले इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखें तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगती है। भले ये डुप्लीकेट माल हो लेकिन नकल के लिए भी तो अकल चाहिए होती है। एक नकली आर्मी फिल्म की शूटिंग के बीच असली विलेंस की एंट्री होना और फिर जान पर बनाना, अगर इस ट्विस्ट को मेकर्स ने कॉमेडी के साथ अच्छे से मिक्स किया होता तो तमाशा सच में बहुत तगड़ा होने वाला है। लेकिन ये पूरी फिल्म सिर्फ और सिर्फ एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर टिकने वाली है, जहां अरशद वारसी, अक्षय और अन्ना पर तो पूरा भरोसा है, पर बाकी की पलटन थोड़ी लूल लग रही है। मेरी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि मेकर्स ने इसमें ओरिजिनल वेलकम का आइकॉनिक म्यूजिक यूज क्यों नहीं किया यार। पुरानी यादें ताजा हो जाती और थोड़ा कनेक्टिविटी भी बैठ जाती। और भाई, हेरा फेरी कास्ट का कम से कम एक जोक तो डालना बनता था ना। कड़वा सच तो ये है बॉस कि इस 4 मिनट के लंबे ट्रेलर ने जितना फायदा नहीं किया उससे ज्यादा फिल्म का नुकसान कर दिया है। इससे लोगों का फिल्म पर से भरोसा उठ सकता है। अक्षय के सीन्स तो मस्त होंगे पर बाकी चीजें कितनी टिकेंगी इस पर सिर्फ डाउट ही डाउट है। तो बॉस, दिल खोलकर कमेंट्स में बताओ कि इस जंगल में आपका वेलकम होने वाला है या आप पहले ही एग्जिट मार लोगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हो अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।